वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राजनीतिक दार्शनिक विधि के सार और संरचना के सवाल पर जबरदस्त बहसों में उलझे रहे हैं। कानून के विद्वानों को मानवशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिक शास्त्र और विधायी मूल्य प्रणाली का अध्ययन भी करना पड़ता है। संविधान सम्मत आधार पर संचालित होने वाले उदारवादी लोकतंत्रों में कानून के शासन की धारणा प्रचलित होती है। इन व्यवस्थाओं में कानून के दायरे के बाहर कोई काम नहीं करता। न व्यक्ति और न ही सरकार। इसके पीछे कानून का उदारतावादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार कानून का उद्देश्य व्यक्ति पर पाबंदियां लगाना न हो कर उसकी स्वतंत्रता की गारंटी करना है। उदारतावादी सिद्धांत मानता है कि कानून के बिना व्यक्तिगत आचरण को संयमित करना नामुमकिन हो जाएगा और एक के अधिकारों को दूसरे के हाथों हनन से बचाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार जॉन लॉक की भाषा में कानून का मतलब है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए कानून। उदारतावादी सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कानून के बनाने और लागू करने के तरीके कौन कौन से होने चाहिए। उदाहरणार्थ, कानून निर्वाचित विधिकर्ताओं द्वारा आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे, कोई कानून पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सूरत में वह नागरिकों को उन कामों के लिए दंडित करेगा जो तत्कालीन कानून के मुताबिक किए गए थे। इसी तरह उदारतावादी कानून क्रूर और अमानवीय सजाएं, किस्म की सजाएं देने के विरुद्ध होता है। राजनीतिक प्रभावों से निरपेक्ष रहने वाली एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, ताकि कानून की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए पक्षकारों के बीच उसके आधार पर फैसला हो सके। मार्क्सवादियों की मान्यता है कि कानून के शासन की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी करने के नाम पर संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की सुरक्षा के काम आती है। इसका नतीजा सामाजिक विषमता और वर्गीय प्रभुत्व को बनाए रखने में निकलता है। मार्क्सवादी कानून को राजनीति और विचारधारा की भांति उस सुपर स्ट्रक्चर या अधिरचना का हिस्सा मानते हैं जिसका बेस या आधार पूंजीवादी उत्पादन की विधि पर रखा जाता है। नारीवादियों ने भी कानून के शासन की अवधारणा की आलोचना की है। वह लैंगिक निष्पक्षता पर आधारित नहीं है, इसीलिए न्यायपालिका और कानून के पेशे पर पुरुषों का कब्जा रहता है। बहुसंस्कृतवाद के पैरोकारों का तर्क है कि कानून असल में प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक समूहों के मूल्यों और रवैयों की नुमाइंदगी ही करता है। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक और हाशियाग्रस्त समूहों के मूल्य और सरोकार नज़रअंदाज किए जाते रहते हैं। कानून और नैतिकता के बीच अंतर के सवाल पर दार्शनिक शुरू से ही सिर खपाते रहे हैं।
कानून का आधार नैतिक प्रणाली में मानने वालों का विश्वास प्राकृतिक कानून के सिद्धांत में है। प्लेटो और उनके बाद अरस्तु की मान्यता थी कि कानून और नैतिकता में नज़दीकी रिश्ता होता है। स्टॉप।